ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि अब हमें इस सृष्टि पर रहते हुए मनुष्य आत्माओं के जीवन में वैरायटी टाइप ऑफ दुख है। भगवान कहते हैं आपको सदा खुश रहना है, लेकिन आप बताओ इस सृष्टि पर पार जाते समय हमारे जीवन में कितने प्रकार के दुख है ना। आए दिन कोई ना कोई दुख आ ही रहा है मनुष्य आत्माओं के जीवन में। नहीं तो ऐसे समय में हम खुश कैसे रहे? तो दुख में तो लोगों को भगवान की भी याद नहीं आती है, मतलब याद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो दुख की बात इतनी हावी हो जाती है। तो आप सोचो, जब बीमार होते हैं उस समय हम खाना खा सकते हैं? तो जिसने जब रेगुलर डेज में वो प्रॉपर डाइट लेता हो, जो इंसान अब हेल्दी डाइट लेता हो, डेली एक्सरसाइज करता हो, अपनी बॉडी को ठीक रखता हो, वो इंसान बीमारी के समय भी जल्दी रिकवर कर लेगा, है ना। शरीर को बीमारी होती है, अचानक कुछ भी हो जाता है, तो अगर शरीर में अच्छा ब्लड वगैरह हो, शरीर तंदुरुस्त हो और अचानक कुछ बीमारी आ गई तो रिकवरी होने में टाइम नहीं लगता है। कभी कभी कोई केस ऐसा हो जाता है। वैसे ना हमें रोज अपनी आत्मा में परमात्मा को याद करके शक्ति भरनी होती है। हमें रोज अपनी आत्मा में परमात्मा को याद करके शक्ति भरनी होती है। ज्ञान सुनो, शक्ति भरो, अपने अंदर गुणों की धारणा करो। देखो, भगत से ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, इसे तो गीता में भी कहा हुआ है ना। तो इसीलिए ना आप सिर्फ भगत मतलब जो करते कुछ नहीं और एक दूसरे का रिपीट करते रहते हैं। भगत क्या होता है? सिर्फ वो नाम जपता रहेगा, गीता ग्रंथ शास्त्र पढ़ता रहेगा, लेकिन वो अर्थ समझ के अपने जीवन में उसको धारण नहीं कर सकेगा। आज आप ही बताओ, आप जो रोज भक्ति में जो लोग आरती करते हैं, जो ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हैं, जो मंत्र जपते हैं, क्या जो कुछ भी आप भक्ति में करते हो, आपको उसका अर्थ समझ में आता है? शिव के ऊपर अक्कधतूरे क्यों चढ़ा रहे हैं, फूल क्यों चढ़ा रहे हैं, फूल क्यों चढ़ा रहे हैं, देवियों के ऐसे चित्र क्यों हैं, उनके हाथ में इतने सारे शस्त्र क्यों हैं? किसी देवी को हाथी पे बिठा दिया, किसी को शेर पे, किसी देवता को चूहे पे बिठा दिया, किसी के हाथ में क्या दे दिया, किसी का मुंह हाथी जैसा बना दिया, किसी का बंदर जैसा बना दिया, किसी की शक्ल काली जैसी बना दी, ऐसे बाल बिखरे हुए, ऐसे भयानक काली जैसी शक्ल बना दी, किसी की क्या। आपको इनका अर्थ पता है? तो आज अगर बच्चा स्कूल में सिर्फ लर्न करके लिख के आ जाए, कई बच्चे होते हैं जो टाक से लर्न कर लेते, रट्टा लगा लेते, इसको कहते हैं रट्टता है, समझता नहीं। तो आप भक्ति में क्या कर रहे हो? आप भी तो यही कर रहे हो। आपसे आपके बच्चे पूछे हैं कि मम्मी ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये देवी को शेर के ऊपर क्यों बिठाया है, मैं भी बैठूं, मुझे भी बिठाओ। ये देवी ऐसे अस्त्र शस्त्र लेके घूम रही है, ये देवी है तो मैं ये, हम कहते अब सबको माता पिता कहने लग जाते हैं। तो वो आपसे बच्चा किसी दिन ये भी बोल सकता है, जब ये माँ, मेरी माँ ऐसी है, अस्त्र शस्त्र लेके घूम रही है, असुरों को ऐसे मार रही, कल को आपकी बेटी बोले कि मम्मी ये बहुत खराब आदमी है, मैं भी इसको देवी के जैसे उठा के तलवार मारती हूँ, फिर क्या करोगे आप? उनको तो जेल में बंद कर देंगे, लोग कह देंगे पागल हुई है। देवी असुरों को तलवार उठा के मारे तो देवी पागल नहीं हुई है, लेकिन दुनिया में लोग ऐसे बुरे स्वभाव संस्कार वाले लोगों को, और वो बोले मेरी माँ ने भी असुर को ऐसे मारा था, मैं माँ का बेटा भी इसको ऐसे मार रहा हूँ, तो उसको क्यों जेल में बंद कर रहे हो? उसकी भी पूजा किया करो ना।
कि अरे वाह इसने असुर को मारा, ये देवी का पुत्र है, नहीं? तो इसीलिए गीता में लिखा हुआ है साहब कि भगत से ज्ञानी श्रेष्ठ है। अच्छा, आप अगर किसी देवी की पूजा कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आज अगर काली जैसी देवी जैसा आपने चित्र बनाया है, दुनिया में किसी ने भी बनाया, अगर वैसा कोई सोचे काली मेरी माँ है, और अगर किसी को बुद्धि में आ गया कि अरे मेरी माँ ऐसी है, लोग कहते हैं ना माँ बाप की जैसे चलो। अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे का माँ बाप बहुत अच्छे रॉयल हो, बहुत अच्छे रीति से कपड़े पहनते हो रहते हो, और किसी का बच्चा ऐसे वैसे करे, तो कहेंगे ना आपके माँ बाप तो इतने अच्छी रीति रहते, आप ऐसे क्यों रहते हो? आप बोल रहे हो काली माँ मेरी माँ है, और किसी दिन किसी को जच गया कि मेरी माँ भी ऐसी ही रहती है तो मैं भी ऐसी ही रहूंगी, मैं भी ऐसा ही रहूंगा, और वो भी ऐसे काली जैसा वेश बना के घर में रहने लग जाए, तो दुनिया में रहने लग जाए, तो आप बताओ रह सकेंगे वो? तो जब आप उनको अपना माता पिता कह रहे हो तो हमारे माता पिता ऐसे और हम ऐसे क्यों हैं? हमारे माता पिता इतनी शक्ति के अवतार, और उनका ऐसा वेश बना के बैठे हैं शेर के ऊपर, हाथी के ऊपर। आपके सामने शेर आ जाए तो लोग तो डर जाएंगे, लेकिन आपकी माता, शेर वाली माता तो शेर के ऊपर बैठती है, तो आप क्यों नहीं बैठ सकते हो? तो इसीलिए ना हर चीज का ज्ञान होना चाहिए हमें कि देवी शेर के ऊपर क्यों है, काली जी का ऐसा रूप क्यों है, गणेश जी का ऐसा रूप क्यों है, हनुमान जी का। इसका यथार्थ अर्थ होता है, ये शक्तियों का प्रतीक है। ये आत्मा में जो शक्तियाँ होती हैं, जो गुण होते हैं ना, वो उन शक्तियों और गुणों को वो चित्रों के रूप में हमें दिखाते हैं। तो हमें चित्रों की पूजा न करके हमें वो शक्तियाँ धारण करनी होती है, उन परमात्मा को याद करके। तो हमेशा कहा जाता है शिव की शक्तियाँ, मतलब ये जो भी देवियों का रूप बनाया है ना, ये शक्तियाँ हैं, और ये आत्माओं ने अब शिव को याद करके अपने अंदर ये आत्मा ने शक्ति धारण करी है। एक ही आत्मा, कहते हैं ना एक देवी के 9 रूप, 8 या 9 रूप ऐसे, तो है एक ही आत्मा। आज देखो आप एक ही आत्मा, कभी माँ का रोल बजाते हो, कभी बेटी का रोल बजाते हो, कभी सहेली का रोल बजाते हो, कभी पत्नी का रोल बजाते हो, कभी बहू का रोल बजाते हो, कभी किसका है ना, हो आप एक ही आत्मा, लेकिन आप में अलग अलग गुण और विशेषताएं। जब आप माँ बन जाते हो तो आप में अलग गुण और विशेषता दिख जाती है। जब आप एक पत्नी बन जाते हो तो आप में अलग गुण और विशेषता नजर आती है। जब आप फ्रेंड बनते हो तो आप में अलग चीज दिखाई देती है, उसमें अलग गुण और विशेषता। ऐसे ना एक आत्मा ने परमात्मा शिव को याद करके अपने अंदर इतनी शक्तियां धारण करी, जिससे उसने इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए आसुरी शक्तियों का नाश किया। तो अलग अलग शक्तियों को कार्य में लगाकर इस सृष्टि पर जितनी भी विकार बुराइयां हैं ना, वो देवी की आत्मा ने परमात्मा से हर गुण, हर शक्ति, हर समझ धारण करके इस सृष्टि पर रहते हुए विकारी क्रोधी आत्मा के साथ कैसे संबंध निभाना चाहिए ताकि उसका क्रोध का विकार मेरे ऊपर वार न करे। इस दुनिया में रहना भी है, लेकिन आपके ही घर में, आपके ही संबंधों में कोई आत्मा में काम विकार बहुत ज्यादा होता होगा, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई में ईर्ष्या, कोई में द्वेष, कोई में नफरत, कोई में घृणा, कोई में रोने का संस्कार ज्यादा है, कोई में जिद करने का संस्कार ज्यादा है। लेकिन आप परमात्मा को याद करके जब आप अपने हर संबंधी, जिनमें जो जो भी विकार बुराइयां हैं, जब आप उन सर्व संबंधियों से परमात्मा से शक्ति लेकर उनसे अच्छे से संबंध निभा पा रहे हो,
कि कोई कामी आत्मा आपके सामने आए और उसके काम विकार के संकल्प ही न चले। इतनी शक्ति आप में आ जाती है जब आप शिव बाबा को याद करते हो। कोई क्रोधी आत्मा आपके सामने आए, आपसे बहुत मीठा चले, होता है ना। कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि मैं सबसे गुस्सा करता हूँ लेकिन इनसे नहीं करता हूँ। तो मतलब आप में वो शांति की शक्ति है, परमात्मा ने आपको दी है कि आपके सामने उस आत्मा का क्रोध का संस्कार शांत हो जाता है। मतलब वो क्रोध का भूत जो होता है ना, वो शांत हो जाता है, वो आपके ऊपर वार नहीं करता। आप भले उनको कितना भी सुंदर कितना भी बोलो। कोई लोभी आत्मा आपके सामने आए और उसका लोभ का संस्कार खत्म हो जाए, थोड़े समय के लिए मर्ज हो जाए, खत्म तो परमात्मा ही कर सकते हैं। मतलब आपके सामने वो वैसा लोभ नहीं करेगा, आपके सामने वो रोएगा नहीं, आपके सामने आते ही चुप हो जाएगा। तो ऐसे ही एक आत्मा ने, जो देवियों का अलग अलग रूप बनाते ना, है ये एक ही आत्मा। तो उस आत्मा ने परमात्मा को याद करके इस कलयुग की दुनिया में रहते हुए हर विकार, आप सोचो इस दुनिया में हर आत्मा में कोई ना कोई विकार बुराई है ना। लेकिन सबको घर गृहस्थी में रहना पड़ता है, संबंधों में आना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, खरीदारी करना पड़ता है, ऐसे ऐसे लोगों से भी काम निकलवाना पड़ता है। तो जब आप परमात्मा को याद करते हो ना, तो आपके अंदर वो शक्तियाँ आ जाती हैं और आप इस दुनिया में हर आत्मा से संबंध निभाते हुए उनकी बुराइयां आपके ऊपर हावी ना हो। तब आपका रूप कभी काली, कभी दुर्गा, कभी कैसा बन जाएगा। देखो जितनी भी देवियां हैं, ये काली, दुर्गा और जो भी अलग अलग नाम है ना, तो इन सब में कोई ना कोई शक्ति है ना, शक्ति का ही प्रतीक है। मतलब जब आप में भी वो शक्तियाँ आ जाएंगी तो आप उन शक्तियों के जरिए ऐसी विकार बुराइयों वाली आत्माओं के संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेते हो। मतलब उनके संस्कार आपके ऊपर हावी नहीं होते। तो ये सिर्फ हमें पूजा ही नहीं करनी है, हमें समझना है, ज्ञान भी होना चाहिए और फिर वो धारणा भी करनी है। आप देखो अभी लोग 9 दिन पूजा करते हैं, अलग अलग शक्ति का आह्वान करते हैं। तो हर एक शक्ति अपने अंदर धारण करो अपनी आत्मा में। तो जैसे उस देवी ने कोई असुर को मारा नहीं, ऐसे दिखाया ना, उस देवी ने असुर को मारा, ऐसे मार रही है वो नहीं। उस देवी की आत्मा में इतनी शक्ति है कि उसके सामने कोई आसुरी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा आती है ना, तो वो आसुरी स्वभाव संस्कारों को नाश करने की शक्ति है वो देवी ने। किससे ली? शिव से। तो आपके घर में भी अगर कोई रोने वाली आत्मा हो ना, जो ज्यादा रोती हो, तो आज से आप उसको समझाना नहीं, आप परमात्मा को याद करके अपने अंदर शक्ति धारण करके उसके रोने के संस्कार को खत्म कर देना। आपके घर में कोई लोभी, मोही, अहंकारी, कामी आत्मा कोई संबंध में होता है ना, कोई किसी को ये विकार बुराइयां, कोई क्रोध ज्यादा करता है, ऐसा करता है, उनसे परेशान नहीं होना। आप परमात्मा को याद करके उस आत्मा को देखना, जिससे उस आत्मा का वो क्रोध का संस्कार भूत खत्म ही हो जाए। उसके अंदर जो घड़ी घड़ी क्रोध का भूत आ रहा है ना उस आत्मा के ऊपर, तो वो आत्मा का में क्रोध का भूत आना बंद हो जाएगा। होता है ना, कई आत्माएं जल्दी जल्दी क्रोध हो जाती है, घर में इतना कलेश कर देती है, इतना क्रोध। कई कैसे रावण जैसे हंसते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, आजकल दुनिया में है। और जो लोग ऐसे सिंपल से हंसते तो उसको बोलते हैं बुद्धू है। तो आजकल का ये फैशन है, हंसना भी है तो हाँ हाँ हू करके। तो रावण हंसता है ना ऐसा, और कोई किसी को बोलो, कोई ऐसा हंस रहा है, उनसे बोलो कि आप रावण हो क्या, ऐसे क्यों हंस रहे हो, तो उनको बुरा लगता है। लेकिन हमें तो समझ में आ रहा है ना, हमें तो परमात्मा ने समझ ली, ये है आसुरी, ये जो रोना, रोसना, चिल्लाना, जोर जोर से हंसना, रावण कोई और नहीं है। हर मनुष्य आत्मा में जो विकार बुराइयां है ना,
जब वो विकार बुराइयों के वश होकर कर्म करते हैं ना, उस समय वो रावण है, घर घर में रावण है। ये तो लोग दुनिया में बाहर इतना बड़ा रावण बना के जला रहे हैं, लेकिन आपके ही घर में अगर किसी में विकार बुराइयों के संस्कार हैं, चाहे आप में ही क्यों ना हो। देखो, अगर आपको भी कभी क्रोध आता हो, अगर आप अभी भी क्रोध का संस्कार पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए हो, तो आप में जब क्रोध आता है ना, तो आप अपने संबंधियों को बोला करो घर में कि जब मुझे क्रोध आए ना तो मेरा फोटो खींचना। तो जब वो आपको फोटो खींच के दिखाएंगे ना, तो बरोबर आपका जो फेस है ना, वो रावण जैसा होता है। तब रावण का जैसे भयंकर फेस बनाते हैं ना, वैसा नजर आएगा। तो ये जब विकार बुराइयां जब हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं और जब हम उनके वश होकर कर्म करते हैं, तो जो हमारा जो फेस एक्सप्रेशन होता है ना, कहते हैं ना कि जब इनमें क्रोध आता है ना, इसकी शक्ल ही बदल जाती है। जब ये उदास होता है तो इसकी शक्ल बदल जाती है। कोई उदास है तो कैसे पता लगेगा? उसके चेहरे से ही पता लगता है। कोई क्रोधित है, कोई नाराज हो है, कोई रो रहा है, कैसे पता लगता है? उसके चेहरे से ही पता लगता है ना। किसी को जेलसी हो रही है, किसी से जलन मच रही है, किससे पता लगेगा? उसके चेहरे से ही पता लगेगा ना। तो रावण के 10 चीज क्या है? 10 से भी ज्यादा होंगे। हमारी आत्मा में जब विकार मुख्य 10 है, मतलब 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष बोलो एक घर में, और एक आत्मा में बोलो तो 5 विकार और 5 तत्व। तो 5 तत्व, कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी बारिश है, कभी कैसा मौसम है, कभी हवा के कारण कोई प्रॉब्लम, पानी के कारण कोई प्रॉब्लम। तो हमारे फेस एक्सप्रेशन से पता लगता है ना। ठंडी है तो लोग कैसे पता लगता है? जब उनके मुंह से पता लग जाता है, वैसे कहता है ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। गर्मी में है तो पसीना। तो यहाँ तो 5 विकार स्त्री पुरुष घर घर में, 5 विकार मुख्य 5 है, बाकी इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, जो भी और विकार बुराई है ना। या तो 5 विकार स्त्री और पुरुष घर घर में, तो घर घर में रावण 10-30 वाला। या एक आत्मा में जब 5 विकार स्त्री और 5 विकार और 5 तत्व, 5 विकार और 5 तत्वों के कारण जो किसी आत्मा में तकलीफ होती है, तो वो 10 चीज सिखा दो। तो ऐसे हमें सिर्फ ये देवियों का पूजन कर लिया, रावण को जला दिया, ये तो हम हर साल करते हैं। लेकिन असली क्या करना है? हर देवी को जिस शक्ति के रूप में आप पूजते हो, वो शक्ति अपने अंदर धारण करो, ताकि आपके संबंध संपर्क में ऐसी कोई भी आत्मा है तो उनसे आपको सामना करने में सहज, उनकी विकार बुराइयों पर, उनकी विकार बुराइयां आप पे हावी न हो। नहीं तो संग का रंग लग जाता है। आज आप किसी को बोलते हो ये बहुत गुस्सा करते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, कल आप में ही वो विकार बुराइयां आ जाएंगी। आपने तो फिर, आप तो उस देवी को मानते हो, फिर आप में शक्ति नहीं आई उस देवी की। तो उस शक्तियों को हमें धारण करना है ताकि हमारे ऊपर ये विकार बुराइयां वार न कर सके। तो और इस रीति शक्तियों को धारण करके हर विकार बुराइयों को स्वयं में से खत्म कर देना है। देखो, रावण को पहले मारते हैं फिर जलाते हैं ना। तो पहले तो हमें परमात्मा ज्ञान भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। तो ज्ञान से समझ के हर विकार बुराई को मार दो कि आज से मैं ये विकार बुराइयों के वश होकर कोई कर्म नहीं करूंगी। फिर बाबा को याद करके उस विकार बुराई के बीज को भी जला दो। जैसे तो वो मुझे पता ही नहीं है कि क्रोध भी करते हैं, कोई आपसे बोले कि ऐसे क्रोध करो, आप ऐसे परमात्मा को याद करके उस क्रोध के संस्कार को जला दो कि आपको पता ही नहीं है कि क्रोध करते कैसे। कोई आप पे क्रोध कर रहा है और आप सोचो कि पता नहीं ये क्यों, ये क्या बोल रहा है, मुझे पता ही नहीं है। आपको ये नहीं लगे कि क्रोध कर रहा है, ये इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है, पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है। मतलब हमारी दृष्टि ऐसी हो जानी चाहिए कि हमें औरों की सिर्फ अच्छाई ही नजर आए, तो हमारे अंदर अच्छाई ही धारण होगी।
इसलिए बाबा हमें कहते हैं इस रीति नवरात्रि और दशहरा मना दिया। देखो पहले आया सावन का महीना, फिर सावन के महीने के बाद कितने सारे त्योहार आ गए, है ना। तीजरी आ गया, कृष्ण जी का आ गया, गणेश जी का आ गया, है ना, कितने सारे त्योहार आ गए। फिर अभी नवरात्रि आ गए, दशहरा आ गया, महालक्ष्मी का दिन आ गया, पता नहीं कितने कितने त्योहार हो गए। ये हर त्योहार का अर्थ है, मतलब शिव बाबा परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं तो हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा करते हैं। सावन के महीने बारिश में शिव बाबा की पूजा करते हैं ना, मतलब बारिश के मौसम में क्यों करते हैं, क्योंकि शिव बाबा आकर हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा करते हैं, जिससे हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। जो तीजरी की कथा करते हैं ना, वो मतलब कि हमारे उस ज्ञान सुनते सुनते हमारी तीसरी आँख खुल जाती है, समझ की आँख खुल जाती है। जब हमारी समझ आ जाता है हमें कि हम ही आत्माएं परम धाम की रहने वाली पहले स्वर्ग में थे और फिर हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी हमें करनी है, अपने आप को सुधारना है, तब कृष्ण का जन्म होता है, उसकी राजधानी वालों का जन्म हो जाता है। तो सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी नहीं थी, वो कृष्ण के साथ उसकी पूरी राजधानी की आत्माएं जग गई थी। अब दुनिया में तो सिर्फ कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं ना, लेकिन कृष्ण अकेला क्या करेगा, उसके साथ उसकी राजधानी भी तो होगी। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आके हमें ज्ञान सुनाते हैं, हमारी आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता है, तो कृष्ण और उसकी पूरी राजधानी की आत्मा जग जाती है कि अरे ये तो हम ही थे स्वर्ग में, हमें फिर से जाना है, तो तैयार होना शुरू कर देती है। फिर तैयार कैसे होते हैं, अलग अलग गुण शक्तियों को धारण करते हैं। फिर देखो अलग अलग गुण और शक्तियों को धारण करने के अलग अलग दिन बनाए हुए हैं। फिर गणेश चतुर्थी में भी गणेश का जो रूप बनाया उसमें कितने गुण और शक्तियां थी, तो परमात्मा को याद करके उन्होंने वो गुण और शक्तियां धारण करी, अपने आप को तैयार किया। फिर अभी देवियों के पूजन में कितनी सारी शक्तियों का पूजन करते हैं, मतलब कि उन कृष्ण और कृष्ण की पूरी राजधानी की आत्माओं ने ना परमात्मा को याद करके अपने अंदर ये गुण और शक्तियों को धारण किया, जिससे वो विघ्न विनाशक बन गए, जिससे वो शिव बाबा की शक्तियों को धारण करके विश्व में से रावण को खत्म करने के लिए शक्तिशाली शक्तियां अपने अंदर धारण कर ली। कृष्ण की आत्मा और कृष्ण की पूरी राजधानी की आत्माओं ने शिव बाबा को याद करके अपने अंदर इतनी शक्तियां और गुण धारण कर लिए कि पूरे विश्व में से ही इन विकार बुराइयों का बीज ही खत्म कर दिया। मतलब पूरे रावण अर्थात रावण के दिन जलाते हैं ना रावण को, इस समय पूरी दुनिया पे रावण का राज्य है ना, तो पूरी दुनिया में से इन विकार बुराइयों को खत्म करने के लिए उन्होंने ये बाबा से ज्ञान योग का अभ्यास किया। अब इसके बाद दिवाली आएगी, फिर जब पूरी दुनिया में से रावण खत्म हो जाएगा, ये सृष्टि नहीं बन जाएगी, रावण विकार बुराइयां और उसकी सारी सामग्री, ये जो भी दुख देने वाली भी सामग्री है ना इस सृष्टि पर, वो भी खत्म हो जाएगी। लोग तो सिर्फ रावण को जलाते हैं, लेकिन जब इस पूरे विश्व में से सच्ची में से विकार बुराइयां खत्म हो जाएंगी ना, तो रावण की दुनिया की पूरी सामग्री भी खत्म हो जाएगी। ये विकार से बना हुआ शरीर भी खत्म हो जाएगा हम सबका, फिर हमें नया योग बल वाला शरीर मिलेगा। फिर तब हम दिवाली मनाएंगे, तब हमारे पास नया वस्त्र होगा, नया शरीर, नए संस्कार, आत्मा रूपी ज्योति जगी होगी, तब सच्ची दिवाली मनाएंगे। लोग अपने दिवाली पे नया वस्त्र लेते हैं। तो देखो पूरे जो सीक्वेंस है ना हर त्योहारों का, इसका यथार्थ अर्थ है। अगर आप अर्थ समझ के हर त्योहार मनाओ, सावन से लेकर शुरू तो होली से ही हो जाता है, लेकिन मुख्य सावन से रेगुलर आता है ना, होली के बाद गैप आ जाता है। तो ये त्योहार तो लोगों ने ऐसे ही कर दिया, लेकिन सीक्वेंस है इसका।
जो बाबा हमें बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा हो। बाबा कहते हैं यदि कोई भी बात आपसे कहता है तो फौरन अपसेट नहीं हो जाओ, पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा उन्होंने। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। बाबा कहते हैं अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात स्मृति में रहे कि हम आत्माओं का हिसाब किताब हमें चुप्तू यहाँ पे ही करना है, तो कोई ना कोई आत्मा जिससे हिसाब किताब होगा वो अपना चुप्तू करने आएगी ही सही। अगर यहाँ नहीं करेंगे तो धर्मराजपुरी में करना पड़ेगा और वहाँ तो बहुत कड़ी सजा होती है। इससे सर यहाँ पे हम बाबा की याद में रहकर अपना हर हिसाब किताब खुशी खुशी से चुप्तू करें। बाबा कहते हैं इसमें घबराओ मत। कभी भी आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी बात आती है ना, तो समझ जाओ हमारा हिसाब किताब चुप्तू हो रहा है। बाबा को याद करके उस हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुप्तू करो, घबरा के नहीं। इसमें हमारी उन्नति होगी। देखो हम अपना कर्जा किसी को दे दे तो हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी कमाई होगी ना। कर्जा चुप्तू हो गया तो हमारा ही पैसा है ना। वैसे ही हम एक दूसरे से जो हिसाब किताब है वो चुप्तू कर लो, आगे तो हमारी उन्नति होनी है। स्लोगन है बाप ही संसार है, सदा इसी स्मृति में रहना यह ही सहज योग है। बाबा ही हम आत्माओं का संसार है। तो अगर सदा याद रहेगा तो कोई भी संबंध, कोई भी चीज की जरूरत होगी, संबंध की जरूरत होगी तो सबसे पहले बाबा ही याद आएगा ना। तो बाबा याद आएगा तो सहज योग हो जाएगा ना। सहज रीति से हम बाबा को याद कर सकेंगे ना। तो बाबा को अगर सब सहज रीति से याद करना है तो बाबा को आज से अपना संसार बना लो। कईयों का होता है कि ये परिवार ही मेरा संसार है, ये चीजें ही मेरी संसार है, ये ऑफिस ही मेरा संसार है, ये मोबाइल ही मेरा संसार है। और हम सोचे बाबा मेरा संसार है तो अगर मुझे मोबाइल भी यूज करना होगा तो पहले मैं किसको याद करूंगी? बाबा को। बाबा मोबाइल से काम है, इस काम को करने के लिए मोबाइल की जरूरत है तो बाबा याद है क्या ना। क्योंकि बाबा हमारा संसार है तो मोबाइल भी बाबा ही हो गए, बाबा का ही हो गया ना। तो हम बाबा को याद करेंगे फिर मोबाइल को यूज करेंगे। नहीं तो मोबाइल एक बार खोलने के बाद फिर मोबाइल में ही डूब जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।